बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संवेग संरक्षण पढ़ा था कि क्या होता है, यानी कि परस्पर क्रिया करने वाली दो वस्तुओं पर लगने वाला संवेग हमेशा ही क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका हम गणितीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे, देखिए आज हम इसका गणितीय निरूपण करेंगे। तो बच्चों, मान लो कि कोई दो वस्तुएं हैं जिनमें एक तो है ए और एक है बी। दो वस्तु हैं जिनमें एक ए है और एक बी है। बच्चों, हम इनका द्रव्यमान देखते हैं। क्या देखते हैं? द्रव्यमान। तो जो वस्तु ए है उसका द्रव्यमान मान सकते हैं हम m1, और जो बी है उसका हम मान सकते हैं m2, या फिर इसका ma और mb भी हमें मान सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग आपको पता है कि जो प्रारंभिक वेग है उसको u से दिखाते हैं, तो इसका हो जाएगा u1 और b का हो जाएगा u2। ठीक है। फिर जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग जो वस्तु a है उसका हो जाएगा v1। अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं? v से। और जो b है उसका हो जाएगा v। ठीक है। तो इनका जो संवेग है, इन दोनों का संवेग, तो इन दोनों का संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें वस्तु a का ये तो हो जाएगा ma इंटू यू ए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि p बराबर क्या होता है? m u। या फिर अगर दो वस्तुओं के बीच में टक्कर हो जाती है तो p बराबर m v हो जाता है। ठीक है। तो हमें a का निकालना है दोनों, तो दोनों क्या ले लेंगे? a के, यानी कि m a और m u ले लेंगे। ठीक है। अब b का संवेग, तो जैसे a का निकाला है वैसे b का निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? m b इंटू यू बी, एम बी और यू बी। ठीक है। अब बच्चों हम देख लेते हैं इनमें संवेग में परिवर्तन की दर कैसे होगी। संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, ये दो वस्तुएं जो हैं वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी आमने सामने आ रही हैं, चल रही हैं। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी बच्चों? टक्कर। क्या हो जाएगी? टक्कर। ठीक है। और जब टक्कर होगी तो इनका जो वेग है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी कि वो अंतिम वेग के रूप में आ जाएगा। ठीक है। तो अब इनमें जो संवेग परिवर्तन की दर है वो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एम ए, यानी कि जो वस्तु ए है उसकी दर ज्ञात कर लेते हैं। किसकी? वस्तु ए के संवेग परिवर्तन की दर। तो एम ए जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा वी ए माइनस यू ए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं m बराबर क्या होता है? v माइनस यू। और इसमें भाग किसका लग जाएगा बच्चों? समय का। ठीक है। इसी प्रकार से हम वस्तु b का निकालेंगे। b का संवेग परिवर्तन जो है वो क्या हो जाएगा? एम बी। अब जहाँ जहाँ भी a का काम हुआ है वहाँ वहाँ b का काम हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी। और भाग इसमें किसका लग जाएगा? किसी समय का लग जाएगा। ठीक है। अब जो बल लगा है इनमें, भाई अगर दोनों बदली हैं तो उनके बल में और उनके आपस में बल लगा है तो उसमें भी परिवर्तन होगा। तो बल के लिए क्या हो जाएगा? एफ ए बी। क्या है? एफ ए बी क्या हो जाते हैं? दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या कहा है इस नियम में? इस नियम में कहा है कि टक्कर के बाद दोनों का संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि बल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर। लेकिन क्या? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि एक किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एफ बी ए हो जाएगा। एफ ए बी से क्या हो जाएगा? एफ
बी ई हो जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, लेकिन नियम ये कहता है कि इनमें जो बल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो परिवर्तन है वो शून्य रहता है। क्या रहता है, शून्य। तो अब हम इसको देख सकते हैं, एम ए वी ए माइनस यू ए बटा टी बराबर क्या हो जाएगा। अब हमने इनके मान रख दिए, एफ ए बी के मान हम यहाँ पर रख देंगे। एम बी क्या हो जाएगा, बी बी माइनस यू बी बटा टी। ठीक है, ये क्या हो रख दिया हमने, मान रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया कि संवेग क्या होता है, सुरक्षित रहता है, यानी कि एक समान रहता है। अब हम इसी को अगर आगे और करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एम ए, अब इनको हम एक समान कर रहे हैं। एम ए और वी ए प्लस क्या हो जाता है, एम बी और यू बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, और यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एम ए और वी ए, एम ए और वी ए, यानी पहले वाली वस्तु में परिवर्तन, जो वेग था उसमें परिवर्तन। इसी प्रकार एम बी और वी बी क्या हो जाएंगे, वी बी। यहाँ जो ये वी हैं ये क्या हैं, ये इनमें परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है बच्चों, चेंज क्या हुआ है, चेंज सिर्फ ये वी और यू हुआ है। क्या हुआ है, ये वी यू और वी हुआ है, बाकी कोई इनमें चेंज नहीं हुआ। तो क्या कह सकते हैं हम, जो टक्कर के पहले का संवेग है वो वस्तु में क्रिया या फिर टक्कर के बाद के संवेग की क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या रहता है बच्चों, बराबर। तो ये हो गया आपके तीनों नियम, और तीनों नियम का गणितीय निरूपण। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर लगभग ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हमें बहुत जल्द आपके लिए जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, चाहे वो पाठ के बीच में हो या फिर अभ्यास के प्रश्न हो, वो प्रश्न उत्तर हमें सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।